हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं गुरु प्रदोष व्रत कथा। साथ ही हम आपको बताने वाले हैं गुरु प्रदोष व्रत कथा की विधि, कैसे इस व्रत को रखा जाता है और इसके क्या क्या फायदे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। गुरुवार को पड़ने वाला प्रदोष गुरु प्रदोष के नाम से जाना जाता है। 20 दिसंबर को प्रदोष व्रत किया जाता है। इस उपवास को रखकर भक्त अपने सभी मौजूदा परेशानियों से मुक्ति पा सकते हैं। इसके अलावा गुरुवार प्रदोष व्रत रखने से पूर्वजों का आशीर्वाद मिलता है। इस दिन व्रत और पूजा करने से उस पर आने वाली विपदा भी टल जाती है और साथ ही शत्रुओं का नाश होता है। गुरु प्रदोष व्रत की पूजा विधि। गुरु प्रदोष व्रत करने के लिए प्रातः सुबह सूर्य उदय से पूर्व उठना चाहिए। नित्य कर्मों से निवृत्त होकर भगवान शिव का नाम स्मरण करना चाहिए। पूरे दिन उपवास रखने के बाद सूर्यास्त से लगभग 1 घंटा पहले स्नान कर श्वेत वस्त्र धारण करने चाहिए। गंगा जल से पूजन के स्थान को शुद्ध करना चाहिए और उत्तर पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठे और फिर भगवान शंकर का पूजन करना चाहिए। तरह तरह के पुष्पों, लाल चंदन, हवन और पंचामृत द्वारा भगवान शिव जी की पूजा करनी चाहिए। शुरुआत में पूजा की जाती है, जिसमें भगवान शिव को देवी पार्वती, भगवान गणेश, भगवान कार्तिक और नंदी के साथ पूजा जाता है। उसके बाद एक अनुष्ठान किया जाता है, जिसमें भगवान शिव की पूजा की जाती है और एक पवित्र कलश में उनका आह्वान किया जाता है। पूजन में भगवान शिव के मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए शिव को जल चढ़ाना चाहिए। इस अनुष्ठान के बाद भक्त प्रदोष व्रत कथा सुनते हैं या शिव पुराण की कहानियां सुनते हैं। महामृत्युंजय मंत्र का 108 बार जाप भी किया जाता है। पूजा के समय एकाग्र रहना चाहिए और शिव पार्वती का ध्यान करना चाहिए। गुरु प्रदोष व्रत कथा। देवराज इंद्र और दैत्य वृत्तासुर की सेना के बीच युद्ध हुआ। इस युद्ध में दैत्यों की हार हुई। हार से क्रोधित होकर वृत्तासुर ने एक विकराल रूप धारण कर लिया। उसका रूप देखकर देवता घबरा गए। देवताओं ने बृहस्पति देव की शरण ली, उनसे सहायता मांगने पहुंचे। बृहस्पति देव ने देवताओं से कहा कि पहले वह वृत्तासुर का वास्तविक परिचय देंगे। बृहस्पति देव ने उस दैत्य के बारे में बताना आरंभ किया। उन्होंने कहा, वृत्तासुर बड़ा तपस्वी और कर्मनिष्ठ है। उसने गंधमादन पर्वत पर घोर तपस्या कर महादेव को प्रसन्न किया था। पहले वह चित्ररथ नाम का राजा था। एक बार वह अपने विमान से कैलाश गया। वहां भोलेनाथ के वाम अंग में माता पार्वती को विराजमान देख वह उपहास पूर्वक बोला, हे प्रभु, मोह माया में फंसे होने के कारण हम स्त्रियों के वशीभूत रहते हैं, किंतु देवलोक में ऐसा दृष्टि गोचर नहीं हुआ कि स्त्री आलिंगनबद्ध हो सभा में बैठे। चित्ररथ की बात सुनकर शिव शंकर मुस्कुराए और बोले, हे राजन, मेरा व्यवहारिक दृष्टिकोण पृथक है। मैंने मृत्युदाता कालकूट महाविष का पान किया है, फिर भी तुम साधारण जन की भांति मेरा उपहास उड़ाते हो। माता पार्वती उसकी यह बात सुनकर अत्यधिक क्रोधित हुई और उसे शाप दे दिया कि वह दैत्य रूप धारण कर विमान से नीचे गिर जाएगा। इस प्रकार माता की शाप से चित्ररथ राक्षस योनि को प्राप्त हो गया और त्वष्टा नामक ऋषि के श्रेष्ठ तप से उत्पन्न हो वृत्तासुर बना। गुरुदेव बृहस्पति ने आगे बताया कि वृत्तासुर बाल्यावस्था से शिव भक्त रहा है, इसलिए अगर उसके प्रकोप से बचना है तो महादेव को प्रसन्न करना होगा। बृहस्पति देव ने इंद्र को प्रदोष व्रत करने के लिए कहा। देवराज ने गुरुदेव की आज्ञा का पालन कर बृहस्पति प्रदोष व्रत किया और इसके फलस्वरूप उन्होंने वृत्तासुर पर विजय प्राप्त कर ली। समाप्त। आशा करती हूँ कि आप लोगों को आज की कहानी पसंद आई होगी। ऐसी ही ढेर सारी व्रत कथाएं जानने के लिए फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरे चैनल ढेर सारी कहानियां को, ताकि आपको हर प्रकार की कहानी का पूरा ज्ञान मिलता रहे। धन्यवाद।